जैसा कि आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कि वैश्विक स्तर पर कैसे हालात बने हुए हैं, जहां ईरान, इजराइल और यूएसए एक कन्फ्लिक्ट में हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध के होने की क्या संभावना है? तो चलिए इस पर हम अपने व्यक्तिगत व्यू शेयर करते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के सिनेरियो में वर्ल्ड वॉर 2 की तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट डिवीजन ऑफ कंट्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल की वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी ज्यादा एडवांस्ड, इंटीग्रेटेड और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो चुकी है। और इसे हम एग्जांपल के तौर पर दो बड़ी कंट्रीज चाइना और यूएसए को लेकर देखते हैं, क्योंकि उनके बिना कोई भी वर्ल्ड वॉर पॉसिबल नहीं। अगर चाइना तबाह हुआ या चाइना में कोई दिक्कत होती है तो अमेरिका की फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पे आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को मैक्सिमम रॉ मटेरियल, एसेसरीज और लो कॉस्ट लेबर चाइना से ही मिलती है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छे से पता है, क्योंकि जब उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे थे तब उनका जो स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें यूज होने वाले फ्लैग्स और कैप्स चाइना मैन्युफैक्चर्ड ही थे। और इसके दूसरी तरफ अगर यूएसए बर्बाद होता है या उसमें कोई दिक्कत आती है तो चाइना की बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट चली जाएगी, जिससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि प्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से अब शायद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड जैसे हालात पैदा ना हो। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि छोटे छोटे क्लैश एंड कंफ्लिक्ट कंट्रीज के बीच चलते रहे जिनमें बहुत बड़े इकोनॉमिक रिलेशंस ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि वो पाकिस्तान के साथ सभी तरीके के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन लगाता है। तो आजकल के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिनिमम है, वहां पर छोटे कंफ्लिक्ट तो हो सकते हैं, पर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन पैदा शायद नहीं हो सकती। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है और अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी एक सिचुएशन है जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 हो भी जाए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। बाय बाय।